एसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.6 का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। छठवां क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। मैंने छठवां क्वेश्चन में पूछा गया कि संगत है कि असंगत है। अब देखो इसको हल कैसे किया जाएगा। तो आपका सूत्र इसमें देखो क्या लगा दिया जाए। सूत्र क्या होता है ए एक्स बराबर आपका बी। अब देखो सूत्र ए बराबर आपका होता क्या है ए बराबर आपको होता है A1 B1 C1 A2 B2 C A3 B3 C3 यह ए का मान है। एक्स का मान आपका होता है एक्स वाई जेड। अब बी का मान आपका होता है D1 D2 D3। तो यह आपका अगला देखें हम कैसे किया जाएगा। यहाँ पर 5 है, 5 का मतलब A1 बराबर क्या है 5। अब यह आपका y है, आपका क्या होगा B1 बराबर -1 C1 बराबर आप क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और A2 बराबर आप क्या हो जाएगा 2 B2 बराबर आप क्या हो जाएगा 3 C2 बराबर आप क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे A3 बराबर 5 B3 बराबर आपका -2 और C3 बराबर 6 हो जाएगा। उसके बाद हमको यह निकालना है एक्स वाई का मान है आपका डी का मान निकालना है। तो D1 बराबर आपका 5 D2 बराबर आपका 2 हो जाएगा। और D3 बराबर आपका -1 हो जाएगा। अब मान को इसमें रख दिया जाए तो ए बराबर, अब देखो A1 का मान 5 है तो इसके जगह पे 5, B1 का मान -1 तो -1, C1 का मान 4 है तो 4 और A2 का मान 2 है तो इसके जगह पे 2, B2 का मान 3 है तो इसके जगह 3 और C2 का मान 5 है तो इसके जगह 5 रख दिया जाएगा। आगे देखा जाएगा A3 का मान 5 है तो इसके जगह पे 5 और B3 का मान 2 है तो इसके जगह पे 2 रख दिए -2 और C3 का मान 6 है तो इसके जगह 6 रख दिया जाएगा। और देखो एक्स का मान आपका वही रहेगा एक्स वाई जेड। और बी का मान आपका D1 बराबर 5 है तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 5, D2 बराबर 2 है तो इसके जगह पे 2 और D3 का मान -1 है तो -1 हो गया। अब इनका हमको क्या करना मॉड निकालना है। ए मॉड बराबर आपका मॉड में लिखा जाएगा 5 2 -5 हो गया -1 3 2 हो जाएगा 4 5 6। अब इसी को हल करना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 कोष्टक में पहली पंक्ति कैंसिल पहला स्तंभ का। अब 3 में 6 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 18 -। अब 2 में -5 से गुणा किया जाएगा प्लस आपका 10 हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1। अब पहली पंक्ति कैंसिल दूसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल। अब 2 में 6 से गुणा किया जाएगा 12 माइनस आपका हो जाएगा। अब 5 से गुणा 5 में किया जाए कितना हो जाएगा 25 प्लस में आपका 4, यहाँ से 4 पहली पंक्ति कैंसिल तीसरा स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल है तो 2 का गुणा -2 में किया जाएगा तो -4 हो गया। अब 5 का गुणा 3 में किया जाएगा तो माइनस आपका 15 हो गया। अब इसी को हल करना है। अब देखा जाएगा 5 गुणे या इसमें जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 28 हो गया 28 हो गया। अब क्या होगा प्लस में होगा। अब यह इसमें से घटा दिया जाएगा, यह इसमें घटा दिया जाए कितना हो गया 3 हो गया।
और ये इसमें घटा दिया गया हुआ माइनस हो गया आपका 13। अब देखो प्लस में 4 इंटू, अब यह इसमें जोड़ दिया जाएगा -19 हो गया। अब देखो, अब इनका इसमें गुणा कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 140, इनका इसमें गुणा होगा -13 हो गया, इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो माइनस आपका 76 हो गया बराबर। अब जो क्या करना है 140 माइनस यह इसमें जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा 9 हो गया या 8 बराबर। अब यह 140 में से इसको घटा दिया जाएगा तो आपका मतलब कितना आ जाएगा 51। यह जो है 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब ये क्या है संगत ये। अब लिखा कैसे जाएगा कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और A इनवर्स विद्यमान है, माने A इनवर्स ये क्या विद्यमान है। तब क्या होगा समीकरण निकाय संगत है, माने ये क्या है निकाय, इसका मतलब क्या है संगत। ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया आपका।